हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के घर के ऊपर बजरंगबली की कृपा और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, जो मेरी आज की जो वार्तालाप है, इसमें ये वार्तालाप एक टॉपिक संदेश है, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे इधर उधर से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, दाजू हमने इतनी वैसी कर दी, हमें इतना ज्ञान नहीं है, दाजू हमने इतना कुछ कर दिया, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, और दाजू हम कहाँ पर गलती हो रही, क्या हो रही, आप हमें बताने की कृपा करोगे तो थोड़ा हम भी सारी चीज़ में जानकारी वगैरह लेंगे। तो मैंने उनको सबको वार्तालाप वगैरह करी। वार्तालाप करने के बाद वही वार्तालाप मैं आज आप लोगों के बीच में रखूँगा, और इसमें गुरु जी की वाइड भी दूंगा और अपने इधर उधर से सारे मित्रों की। आज आपके पास पता लग जाएगा कि आखिर वैसी करने के बाद हमें ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा हम कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। मैं हेम आपको अपने चैनल के माध्यम से कहानियाँ सुनाता हूँ, और लगातार मेरा प्रयास ये रहता है किसी तरह भी अपने उत्तराखंड की जो ज्ञान और जो संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, इसको 5% भी अगर इसे जीवित करने पर सक्षम रहा तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और आप लोगों ने जो मुझे प्यार और मुझे सम्मान और ये दिया है दोस्तों, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभार और ऋणी रहूँगा कि आप इतने लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। और मेरी आदत है कि जो मुझे एक बार मेरे ऊपर एहसान या कुछ भी करता है तो मैं उसका ऋण कभी नहीं भूलता हूँ, हर हमेशा, क्योंकि अपने मनुष्यों में रहते हुए उसका ऋण करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आज की मेरी जो है ये वैसी करने के ऊपर है। आज के समय में क्या होता है, हम जैसे वैसी करते हैं तो वैसी का जो नियम है, सबसे पहले आप जब जागर या कुछ भी अगर सुनोगे तो गुरु क्या बोलता है, बिगर धुनी के ध्यान नहीं आता है, ध्यान नहीं लग, मतलब आग अगर सामने नहीं रहेगी तो क्या होगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा बिगर धोने के। और बिगर गुरु नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। पहले जब आधे जब बिन धुनुक तो ध्यान नाचन, गुरु को ज्ञान नाचन, जब धुन ध्यान दिन तब गुरु ज्ञान दिखा। पहले से हमारे गुरुकुल में क्या होता था, जितने भी हमारे गुरुकुल है यहाँ, तो जो गुरु गोरखनाथ जी वगैरह जब ज्ञान देते थे लोगों को, तो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की हमें धूनी जलाने पड़ती थी। तो धूनी जलाने के बाद नित्य दिन उनको सेवा में रहना पड़ता था गुरु जी की। गुरु जी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब जाके गुरु प्रसन्न है नहीं, तब जाके वो ज्ञान देनी, हमर वहाँ बोलनी। तो आज के समय में क्या होता है, अब जो दास आते हैं हमारे वहाँ जागर लगाने, तो हम उनको ही गुरु मानते हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो दास है उसको ज्ञान है, ये दास को, जो कोई भी अगर दास आया था, हो सकता है वो आज का यूथ का जनरेशन उसको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन गुरु जो होते हैं, जैसे गुरु बयाली, गुरु खेक दास, गुरु वेग दास, गुरु कासामरी, तो ये जो कोई भी गुरु हमारे जो रहते हैं, लाटा धर्मदास जी, तो इनको तो ज्ञान है ना। तो आप विजय सार का सम्मान करोगे, आप विजय सार का ज्ञान करोगे, आप विजय सार की ध्वनि का वो करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है आज के टाइम में जो चल रहा है हमारे वहाँ पर, कि धोनी में हम धोनी में वैसे करते हैं, वह कोई 22 दिन की चौरास करता है, कोई 4 दिन की करता है, कोई 6 दिन की करता है, कोई 4 दिन की। तो अपने हिसाब से क्या होता है, हमने समय के अभाव से क्या कर दिया, उसको शॉर्ट करते रहे। पहले तो कितने कितने दिन की वैसे होती थी, लेकिन समय आज के टाइम पर 1 दिन की जाकर करना स्टार्ट कर दिया पहाड़ में, फिर 2 दिन की, फिर 3 दिन की, फिर 4 दिन की, तो इसी तरीके से जागर कर दी। अब क्या होता है, हमारे पूर्वजों का जो नियम था वैसी का, मैं आप लोगों के बीच में वो रखता हूँ। दरअसल मैं दूसरे की बात क्या रखूँ, मैं अपने दादाजी की बात रख देता हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कोई वैसी नहीं करी आज तक, ना कोई वैसी करी है, ना कुछ करा है। मेरे को ये वैसे का ज्ञान और जो भी ध्यान और जो भी मिला है, ये मेरे पूर्वजों की देन है, और उन्हीं का कर्मों का फल है जो ये मुझे बहुत ज्ञान और जो मैं आप लोगों के बीच में रख पाता हूँ, ये मेरी पूर्वजों की कृपा और उनका ही आशीर्वाद है। बोलते हैं अगर तुमने पेड़ का फल लगाया है तो उसको आज अगर तुम्हारे बच्चे नहीं खा रहे तो कल ज़रूर खाएंगे समय आने पर। तो वैसी ज्ञान का भी अभाव होता है। तो जब मेरे दादाजी वैसे करते थे
तो उस टाइम पर हमारा घर कहाँ बताता हूँ मैं आपको, हमारा घर ताड़ी खेत में हुआ। ताड़ी खेत में सिमोई पथरी गांव हुआ। तो सिमोई पथरी गांव में ऊपर एक मंदिर है, तो मंदिर में बैसी लगने का नियम है। वहाँ पर सारे गांव वाले उधर ही बैठते बैसी में। तो मेरे दादाजी इतने भक्ति करते थे, तो उनके जब औलाद वगैरह हुई तो एक लड़का नहीं हुआ। तो मतलब मैं आपको अपने परिवार की कहानी वगैरह नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे दादाजी क्या करते थे, वहाँ बैसे करते थे तो परिवार में, तो वैसे करते थे। तो सुबह नौला कितनी दूर था, जैसे आधा किलोमीटर की दूरी पर नौला था। तो वो प्रतिदिन कितने बजे उठते थे, जब वैसे करते थे 3 बजे उठ जाते थे। और 3 बजे उठने के बाद वो अपने कपड़े वपड़े लेके कहाँ चले जाते थे, नौले पर जाते थे, क्योंकि पहाड़ों में नौले दूर होते हैं। तो दूर जाने के बाद उन्हें दिन सुबह 4 बजे 3:30 बजे स्नान कर लेते थे वहाँ पर, और किसी स्त्री की नज़र और छाया उन पर नहीं पड़ती थी। और उसके बाद वो क्या करते थे, वो अपने वहाँ आ जाते थे धोनी में। धोनी में आने के बाद किसी का चेहरा नहीं देखते थे। जो भी दास होता था अंदर, जो उनके सेवक रहते थे, जो सेवक रहता था, सेवक आने के बाद उनको देखता था, बस वो चल देता। और वो क्या करते थे, ध्यान में रहते थे। किसके ध्यान में? आंखें बंद करी, प्रभु ध्यान में लगन हो जाते थे। मैं अपने दादाजी और उनकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ, मेरी अम्मा जी की, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी अम्मा जी हैं, दोनों जने। तो मेरे दादाजी बैठ के क्या करते थे, पूजा करते, और दिन 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे। और वो काय के साथ खाते थे पता है? उनको बबूत दी जाती थी, और आटा होता है ना, आटे का गोला बना के, एक आटा का गोला जो हवन में, जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ में डाल देते थे, यज्ञ में डाल देते थे। उसके बाद वो जब पक जाता था, पक जाने के बाद वो दे देते थे उनको खाने को 24 घंटे में, चाहे वो 1 गोला खाए या 2 गोला खाए या आधा गोला खाए, तो वो खाते थे। और किसके साथ खाते थे? जैसे पानी होता था, पानी में डुबाया, और पानी के साथ और जो राख होती थी बबूत को साथ वो खा लेते थे। ये नियम, और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं धोनी के, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नियम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आदमी आज के टाइम में अगर इतने नियम करेगा, नियम कठोर हो जाते हैं। तो मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाएगी रात में, तो जो विजय सार रहता था, तो विजय सार की आवाज़ तुम्हें रात में ही सुनाई देगी। जैसे चड़ाक ढोलकी की आवाज़, जैसे जो हुड़के वाले में करते हूँ, तो धड़ाक हुड़के की आवाज़, ढम। और कोई भी अगर गलती होगी तो तुम्हें रात में ही उनकी विजय सार की आवाज़ सुनाई देगी। अब कोई भी स्त्री, उनका चेहरा और ना वो परछाई, कुछ भी उनकी नहीं पड़ती थी। अब बहुत सारी मतलब महिलाएं सोचेंगे यार क्यों ऐसा, क्यों इसलिए क्यों, और बहुत सारे पुरुष सोचेंगे कि यार वो मतलब सही इनकी पूजा करते हैं तो इसलिए ये मतलब औरतों का आना, औरत को छूत मान लेते हैं। नहीं, क्योंकि जो हमारे नियम हैं वो पहले से ही बने हुए हैं, और कोई ये मैंने नहीं बना रखे हैं, कोई ये किसी ने नहीं बना रखे। क्योंकि जब आदमी, कोई भी मुनि और जो तपस्वी करता था, कोई भी सत्संगी आदमी कोई भी तपस्या पूरा करता था, तो वो ध्यान लगाने के लिए कहाँ जाता था? जंगलों में जाता था। और यदि उसे घर गृहस्थी के जीवन में रहना है, तो जो महिलाओं को माना जाता था वो क्या होती है? एक माया जाल होते हैं। अगर तुम महिला से तुम्हारी शादी हो गई, तो आप फिर अपने पिताजी से अलग हो जाते हो, अपने भाई से अलग हो जाते हो, और सब चीज़ से अलग हो जाते हो, तो आपका एक नया वंश चल जाता है, आप उनके हो जाते हो फिर। क्योंकि स्त्री क्या करती है? इंसान को माया जाल में बांधती है, बच जाता है माया जाल में। और स्त्री को जैसे आदमी देखता है, तो उसके अंदर क्या आती है? एक कामुकता की विचार और जो लक्षण पैदा हो जाते हैं आदमी के अंदर, वहीं से हो जाते हैं। आदमी चाहे कोई भी हो, तो वो फिर मतलब अपना आप को रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे, चाहे आप बड़े बड़े ऋषि ले लो, कितने मतंग ऋषि हो गए, और विश्वामित्र जी हो गए, श्रृंगी ऋषि जी हो गए, इन लोगों ने जब तपस्या करी थी, तप करी थी, तो इनकी तप करने के लिए कौन आई? नीचे मेनका आई, उर्वशी आई है, तो बड़ी बड़ी अप्सराएँ आई। तो इन्होंने इनका क्या करा? ध्यान भंग करा। उसके बाद ये प्रभु को बोले, ये किस में आ गए? गृहस्थ जीवन में आ गए।
तो स्त्री वो जाल होती है कि आदमी को क्या करती है, गृहस्थ जीवन में लेके खींच के और प्रभु से मतलब लगाव कम हो जाता है आदमी का। फिर स्त्री को जितना वो प्रभु को चाहता है, अब वो स्त्री को चाहता है उतना, क्योंकि प्यार अगर बढ़ जाता है, आप देख लेना, सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, 2 बच्चे, जब तक एक बच्चा होता है तो एक बच्चे को प्यार मिलता है। जिस दिन 2 बच्चे हो जाते हैं तो प्यार तो आपके लिए दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, फिर कम ज़्यादा थोड़ा रहेगा। आप अपने बच्चे को भी उतना करोगे, उसको भी। तो वैसे ही हमारे पूर्वजों ने क्या करा, स्त्रियों को अलग रखा। उन्होंने कहा स्त्री को इसलिए अलग रखा क्योंकि वो उनको आते ही क्या हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो आपको धोनी में ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जब हमारे दादाजी जब धोनी में बैठते थे, तो जैसे गुरु लोग भी बताते हैं, जो दादाजी बैठते थे धोनी में, तो उस टाइम पर क्या करते थे, जैसे 80 किलो वज़न होगा तो ठीक उसका आधा वज़न हो जाता था, 40 किलो या 45 किलो वज़न हो जाएगा, तब उसे बोलते थे ये भक्ति करिए लड़के ने। और उसके बाद भक्ति करने के बाद जो देवते की ताकत तुम्हारे अंदर होगी ना, वो किसी में नहीं होगी। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा ज्ञान के लिए, आप स्वयं ज्ञानी बन जाओगे। आपको देवता इतना ज्ञान, आपको देवता खुद ही ज्ञान देने लग जाएगा, खुद ही आपको देवता बताने लग जाएगा सारी चीज़ें कि यार ये ऐसा होता है, यहाँ से ये पूजा का, जो देवता लोगों की पूजा का विधि विधान बताएगा, वो क्या अपनी पूजा का विधि विधान नहीं करवाएगा। उत्तराखंड की देखो, उत्तराखंड की चीज़ें हैं, ये वैशी का नियम हर जगह का अलग होता है। आपने बोल दिया कि यार हेम नशा करा, आप अपने वहाँ जब वैशी कराओगे तो आपके वहाँ क्या नियम है, तो आप वो नियम को लागू कराओ जो आपके परदादा या दादाजी ने जिस हिसाब से आपकी वैसी करी हो, तो आप उस हिसाब से वैसी करो। तो आपका जो धर्म है वो 100% लौट के आएगा, आपका ज्ञान है वो 100% लौट के आएगा। अब आजकल क्या चल रहा है कि हम वैसी कर रहे हैं और खाना शाम को वहाँ पर वैसी सुनने कौन आ जा रही है, औरतें आ जा रही हैं, धोनी लगती है और सब गलत बात है। अगर आप वैसी करोगे तो औरत वहाँ नहीं आएगी। बोलते हैं 11वें दिन की 12वें दिन की जब वैसी खुलती है तो तब जाके औरत मामू के सामने या नरसिंह देवता के सामने या गोलजू के सामने बबूत लगाने आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। ये हमारे पूर्वजों के नियम बता रहा हूँ। लेकिन आज के समय और अब कल्चर बदलते कल्चर को और स्वभाव को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब औरतों को हमारे पहाड़ों में बोल देते हैं कि यार ये धोनी पर नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगी, वैसा नहीं लगेगी, क्योंकि ये नियम मैंने नहीं बना रखे हैं या किसी और ने नहीं बना रखे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने पहले से दिए हैं। कोई भी कहीं पर जाके लग सकता है, लेकिन क्या है, उसके मन पवित्र और गंगा जल की तरह साफ होना चाहिए। आज के टाइम पर हमारी महिलाएं ऐसी हैं जो साधु संत बनी हुई हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम हैं, मैं वैसे के आपको इसमें नहीं बता सकता हूँ। मैं गुरु के मुँह से भी आपको वाइट में सुनाता हूँ। सर बेसार आंचल बज्जल जो कषण एक चूर नुतराई ढोलक तो आषाढ़ मिला जब तक इतने ओम जी शतन से ओम जी उठना चाहिए। तो तब आप डंगरी छे गई, सब डंगरी छे गए तो बीजे सार जो मर्दन ताला मर्दन तक ढोल हूँ, जो मर्दन ताव हुई वो दन गए बलाल हैडे मेडी आवाज़ जोलो। तो वो आवाज़ पड़ गई देवता कानों में, तो देवता कानों में पड़ गई तो देवता चौकन हो जा बाबा गुरु भी सारा आवाज़ हो गया, जो ठा भैया हम कल गलती हैगी। तो ए नौमत रत्ते लागल, ए नौमत ब्याह लागल। 5 दिन बाद फिर लगातार जगह लगल, 5 दिन के बाद 6 दिन तक लगातार जगह लगेगी। 6 दिन तक लगातार, सुबह नौमत लगेगी, शाम को जगह लगेगी। फिर जो चाहे बीरा डंगरी से बोले, गोरा डंगरी से बोले, सांझू डंगरी से बोले, जोरा डंगरी पर करना 11, तो उन्हें 11 दिन में पूरा हो। और दोहर बाप विधि अनुसार 11 करनी तो पीछे आटे का गुल्ला चूल्हे में खींचना, झोड़ी में डालना हो। वो झोड़ी में चाहे आज का से बोले, बद का से बोले, वो खड़ा है। अब आज तो उनका सब उसे हिसाब होता है। उनका भक्ति से कहाँ रहेगी भक्ति। आज के टाइम में तो सब खाना पीना बना के शाम को तो वो रोटी बन रही है, सब ऐसी हो रहा है। हम धोनी कर रहे हैं, हम वैसी कर रहे हैं। उनको कहाँ देवता पेड़
अगर सब विधि अनुसार तो बैश 11 तो विधि इंसान कर लो तो इंसान एक नैया पार हो और ना तब 20 साल से अब हालांकि अब गाँव आप गाँव रहता है न तो 20 साल बैशी लीजिए 11 लीजिए ये 20 साल बना के रखा धूणी लीजिए। अब आजकल यार ये भी जो होड़ो से येलो है आंचल बाजन 20 साल में एक थी बैशी में एक 11 में इसमें बचता है आंचल। जैसे जब तक लंगुल पहनने ने भगवा वस्त्र पहन लो खरपा पाक पहनने ले तो वही भगवा वस्त्र 20 साल पर लाल तो हूँ कहीं आंचल तो तब जो कछण चढ़े रहनी वो कछण उतरलना वो उतराल जब उन्हें 11 खत्म हुई या बैश खत्म हुई तब तक वो ढोल उनको पहर दो ढोला। हाँ थोड़ी सी उनकी आग लगे तो 20 साल आवाज़ देना है वहाँ से अपना ही बच जाएगा अपना बोलेगा वो दन करके बोलेगा या दन नहीं करेगा तो चड़क करके तभी बोलेगा तो बात है तो वो मुंडा हाँ पहर पर हुई पहर को या चड़क करो या दन गए बोला तो डंगरी को कि हाँ एक गुरु का बेसार भैया आवाज़ दे रहा है हम सो गए हैं। तो ये विधि से मीन जो बैशी का और ये 11 का है ये महत्व है। अब आपने अपने गांव की रीता है कहें तो अब वो बतौड़ में कहें तो पूरी बनती है कि नहीं बनती है केवल मुंडे के लिए वो चीज़ नहीं ये जो है अच्छा बैशी में उसके लिए वो बनती होगी पूरी बनती है मतलब जो बैशी जो डंगरिया बैठे हैं वो पूरी कहाँ खाएंगे वो तो उनको तो वही मिल रहा है धोनी का जलाओ आटे का हाँ मतलब मैं ये सल्लू की बात कर रहा हूँ कल्लू में तो सब चल रहा है मतलब जो रियल अगर करेगा जो वैसी के नियम जो पूरे करेगा तो उसका वजन मतलब कांटे पर तोल लेना चाहिए पहले कि भक्ति में बैठा ही नहीं बैठा है कितने हाँ जैसे 50 किलो वजन है 30 किलो रहना चाहिए बाद में आने वहाँ खा पी रहा होगा तो उतना रहेगा नहीं रहेगा और ना हाँ भक्ति में बैठा होगा तो आधा हो जाएगा हाँ तो मिल क्या रहा है उसको वही बबूती मिल रही है और पानी मिला तो बबूती जा रही है और खा मतलब हाथ में बबूती है उसमें रोटी में तो बबूती है सब चीज़ें बबूती है एक ही टाइम खाना हुआ एक ही टाइम खाना रहा 11 दिन जब बैशी में 11 दिन के बाद दही मिलती है उस दही में भी बबूती ठहरी लो अभी पेट मतलब एक गिलास दही भी नहीं मिलेगी केवल 1 चम्मच या 2 चम्मच दही मिलेगी दही की उसी से उसने गुजारा करना है 11 दिन तक 11 दिन के बाद जब भंडारा हुआ तब लहसुन प्याज तब मिलेगी ये 11 दिन में जब बैशी हो जाएगी हाँ बैशी में भंडारा होता ही है वो। अब कई जगह तो ऐसा है कि अब वैसे बैशी में मार्ग होता है मार काट होती है बैशी में बकरे चढ़ते हैं। यदि जो डंगरिया है बैशी में बैठा है यदि उसने खा दिया जाता है पहले तो उसने नहीं खाना चाहिए कि 9-11 करके जब तक वो झोली भात नहीं खाता है तब तो उसने मांस नहीं खानी चाहिए। विधि कहती है ये आप फिर उनको 4 बार उनको रूखा भूखा उनको भुखान छुई वो तो भुखान हो रहा फिर वो मिलना खो भैया जहाँ हाँ खींचे वहाँ खींचे तो मुझे नुकसान ज़रूर होगा जो ऐसे करेगा। हाँ भाई ये है विधि बाकी हाँ बाकी तो हम भी नहीं जानते हैं। और दरअसल मेरे को वहीं से पता लगा कि वैसे के नियम और हमारे दादाजी के क्या नियम थे क्योंकि हमारे घर में इतना कोई जानकार नहीं है। जैसे आप हर घर की कहानी है कोई इतना सक्षम नहीं है लेकिन मैं अपने पूर्वजों का और अपने सारे पितरों का धन्य कोटि वो करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कृपा उनकी दया से मैं आज जो कुछ भी बता पा रहा हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है उन्हीं की दया है। और अब जब श्राद्ध चलेंगे तो मैं श्राद्ध में प्रतिदिन अपने पितरों का नमन और अपने पितरों का ध्यान लगाना दोस्तों सभी लोग क्योंकि श्राद्धों में हमारे पितरों को पहले पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ा जाता है जो भी दिया जाता है हमारे पितरों को अर्पण कराया जाता है। तो वैसे आप लोग पितृ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है
जिसने अपने पितरों को साथ तार दिया, और जिसका एक भी पितर अगर ज़मीन पर नहीं भटक रहा है तो वो सेवा दोस्तों सबसे बड़ी सेवा होती है ज़िंदगी की। कमाना और धन ये तो हर कोई करता है, अपने पितरों के लिए भी करना चाहिए हमें। तो दोस्तों आपने वैसे के नियम और गुरुजी के मुँह से भी सुना, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर नियम और ये ध्यान वगैरह करते हो तो 100% मैं कह रहा हूँ आपको 50% और 70% एक धोनी में नहीं, आप जब वैसी कर लोगे, लगातार वैसी करोगे तो आपको ज्ञान अर्जित होना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा वैसी का। तो दोस्तों मेरे बहुत से सब्सक्राइबरों का जवाब भी आ रहा था कि सर वैसी में ऐसा होता है, और तप और ध्यान जो आपने बोला है, मेरे सब्सक्राइबरों के जवाब भी आ रहे थे, और ताप और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं उनका क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, दोष क्या होता है, दोष एक अलग चीज़ होता है। दोष जो होता है वो इंसान का लगता है, पितरों का लगता है, और ये सारी चीज़ें लगता है। और जो वरदान की शक्ति होती है और जो तप की शक्ति होती है वो अलग ही होती है। तप की शक्ति और तप का ज्ञान, अगर आपके पास तप है तो आप तप से तुरंत कुछ भी काम करा सकते हो अपने तप से, तप की शक्तियों से। और यदि आपके पास किसी पर दोष लगा है तो दोष जो निकलता है 1 पीढ़ी बाद, 2 पीढ़ी बाद या 3 पीढ़ी बाद, जब दोष लग जाता है, दरअसल जिसका दोष लगा होता है उसको भी पता नहीं चलता है। जो हमारी माता होती है, माता का जो एहसान होता है वो प्रत्येक के ऊपर होता है, क्योंकि हमें माता ही हमें ज़मीन पर लाने वाली सब कुछ है। तो प्रत्येक पे क्या होता है, माता का, वो माता कब अपने पुत्र को दोष दे देती है, जैसे उनकी बात नहीं मानी या शादी में कुछ ऐसा कर दिया, तुमने मर्जी से कर दिया, तो माता अपने पुत्र को जब वहाँ से फटकार देती है तो वो फटकार लग जाती है, क्योंकि माता आपकी निस्वार्थ वगैरह सेवा करती है निस्भाव से, और फिर आपने अपनी माता को कुछ करा तो माता का वो दोष लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो संत आदमी जो होता है, संत आदमी हर हमेशा अपने तप की शक्ति से करता है, तपोबल की शक्ति बोलते हैं ना, तो तपोबल की शक्ति अलग चीज़ होती है और वो सारी चीज़ें अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों का इसमें ये भी आ रहा था कि भाई क्या नाम कहते हैं, हरजू करू के ऐसी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मुझे कोई भी कहानी देते हो, कहीं से भी कहानी देते हो, मैंने किसी की बात नहीं सुनी हो तो आप मुझसे बोल सकते हो। कोई करे क्या नाम कहते हैं, मेरे को बोला कि हरजू देवता बड़े होते हैं, लाटा धर्मदास जी छोटे होते हैं, लटवा दास ये दास, क्योंकि मैंने पहले बोला है, क्योंकि हरजू करूँ मैं और शैमजू करूँ मैं, एक बेल्ट अलग लेके चलते हैं, दूसरी बेल्ट अलग लेके चलते हैं। आप किसकी बात मानोगे? ऐसा नहीं कि मैंने नहीं डाला है कोई चीज़, मैंने वो पंखा भी डाला, वो फंगा भी डाला, और आगे भी डालूंगा मैं हर हमेशा। मतांतर इतना है, यदि आप मुझे प्रमाण के साथ साबित, कोई आपके पास रखी हुई है कुछ ऐसा कोई चीज़ रखा हो, आप मुझे प्रमाण के साथ साबित कर दो कि ये हमारी याद दादाजी ने लिखी है किताब और ये सारी चीज़ है, हम इस वजह से बोल रहे हैं। सुनी सुनाई कहानियों पे और ये बातों पे आप चैलेंज कर रहे हो तो मेरे पे आ जाओ आप, क्योंकि मैं तो दोनों पक्ष भी सुन रहा हूँ, इधर का भी सुन रहा हूँ, उधर का भी सुन रहा हूँ, तब जाके मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ देवताओं की बातें। ऐसे नहीं कि मैंने अपने मन से या मनगढ़ंत कुछ भी रखा, अपने मन से कुछ नहीं रखा है मनगढ़ंत, क्योंकि आप लोग मुझे जो बताते हो और जो गुरु से मेरे को ज्ञान अर्जित होता है तो मैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से, अभी जैसे मैंने पंचोलिया देवता की जो कहानी डाली है, अभी जब एड़ी देवता की कहानी आएगी तो उस हिसाब से भी रखा जाएगा, और जब पंचोलिया देवता की जो मुझे आप लोग कहानी दोगे तो उस हिसाब से भी मैं रखूँगा। ऐसा नहीं कि क्या नाम कहते हैं हेम एक ही पहलू को लेकर चलता है, तो दोनों पहलू आपको सुनने पड़ेंगे। और जब एड़ी देवता की जब कहानी आएगी तो वो भी आपको सुनने पड़ेगी, और जब यहाँ से काली कुमाऊँ के और देवताओं की कहानी आएगी अभी, तो वो भी डालूंगा मैं। जैसे 7 भाई चम्मू राजा हैं, उनकी कहानी भी डाली जाएगी। फिर क्या नाम कहते हैं रुद्र देवता की कहानी, काल बकरू की कहानी, टूना मोना वीर की कहानी, तो सबकी कहानी आएंगी। अभी तो काली कुमाऊँ के देवते ही कहाँ आए हैं, अभी तो मैंने एक ही देवता का नाम खोला है, एक ही देवता के नाम में इतना विवाद चल रहा है, और बाकी फिर किस नाम में चल। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी और जानकारी अच्छी मिली होगी। कल मैं दोस्तों एक बैसी का वीडियो डालूंगा, गुरु की लगी पड़ी है हरजू देवता की बैसी की, तो आप उससे कुछ सीखना चाहोगे, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। और कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।